मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जब तक त्रिदेव को इस बुरी घटना का ज्ञान होगा, तब तक मैं सती का हरण करके उसे पाताल लोक ले जा चुका होऊंगा। तारकासुर, ये तारकासुर का काम है। वो अन्य असुरों के साथ यहां देवताओं के वेश में आया था। सुनिए, मुझे कुछ अनुचित प्रतीत हो रहा है। मैं शिव से मिलना चाहती हूँ। तुम शिव से मिलना चाहती हो ना, किंतु तारकासुर नहीं चाहते कि तुम शिव के दर्शन करो। तुम आखिरी बार इस स्थान को देख लो, क्योंकि तुम दोबारा कैलाश पर्वत पे नहीं आ पाओगी। उसे यहां दिति ने भेजा था ताकि वो सती को सदा सदा के लिए पाताल की गहराइयों में ले जा सके। चिंता ना करें, पाताल में भी हम एक राजकुमारी की भांति ही तुम्हारी देखरेख करेंगे, किंतु वहां तुम्हें तुम्हारे प्यारे शिव नहीं मिलेंगे। प्रतीत होता है शिव आ गया। प्रकृति में ये परिवर्तन अवश्य ही शिव के क्रोध का प्रतीक है, अर्थात शिव और सती के विवाह को रोकने की मेरी योजना सफल हो गई है। अब शीघ्र ही सती को पाताल लोक में लाया जाएगा। इसमें दिव्य शक्तियां हैं और शिव किसी भी क्षण यहां पर आता ही होगा। सती ठीक तो है ना? इन्हें अचानक हुआ क्या है?
सती का मानवीय शरीर देवी की ऊर्जा वहन करने में असमर्थ है। इसी कारण इनका शरीर ताप से जल रहा है। सती का यह ताप शीघ्र ही शांत करना होगा, अन्यथा देवी के भीतर यह असंतुलन सृष्टि को असंतुलित कर प्रलय ला सकता है। इतने वर्षों तक तुम्हें पिताश्री के पास रखकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है सती, किंतु अब तुम्हें पाताल लोक के इस बंदी गृह में रहना होगा। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु आपने जिस दिति का अपमान किया है, अब आपको उसी दिति की बंदनी बनकर रहना होगा। देवी, देव, सती का ताप तो कम हो ही नहीं रहा। इसके कारण सृष्टि में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। आपको शीघ्र ही अपनी ऊर्जा से सती के ताप को शांत करना होगा, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। वो असुर कहां चले गए? अब कुछ अमंगल नहीं होगा, अब सब मंगलमय होगा। हमारे विवाह के पश्चात कोई अनिष्ट नहीं होगा। क्षमा करें महादेव, किंतु असुरों ने विवाह अग्नि कुंड को अशुद्ध कर दिया है, इसीलिए इस मुहूर्त पर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करना अशुभ होगा। मेरे विचार से विवाह का कोई अन्य मुहूर्त देखना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, केवल इस कारण कि हम अग्नि को साक्षी मानकर ये विवाह नहीं कर सकते, हमें इस विवाह को नहीं टालना चाहिए ब्रह्मदेव। हर स्त्री को अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुने, और मैंने शिव को अपना जीवन साथी चुनकर कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। परंतु फिर भी हमारे इस विवाह में मेरे माता पिता भाग नहीं ले रहे। शिव ने पवित्र मन से बिना किसी भेदभाव के हमारे विवाह में सभी का स्वागत किया, ताकि आप सब हमारे इस विवाह के साक्षी बन सके। परंतु फिर भी असुरों ने इस शुभ कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया। जब मेरा और शिव के एक दूसरे के प्रति प्रेम पवित्र है, तो हम दोनों क्यों किसी विधि और रीति के बाध्य हो? विवाह तो मन को साक्षी रखकर किया जाता है ना ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा करवाए गए इस विवाह के प्रत्येक रीति, प्रत्येक विधि का मैं सम्मान करती हूं। परंतु मेरा यह मानना है कि यदि एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं और उनका प्रेम पवित्र है, तो सृष्टि का कोई भी मुहूर्त उनको रोक नहीं सकता। आज से अंतिम श्वास तक मैं आपके जीवन की साक्षी बनी रहूंगी, और आप मेरे। और यदि हम दोनों आजीवन एक दूसरे के साक्षी बने रहेंगे, तो क्या हम दोनों के बीच का ये प्रेम इस विवाह के लिए पर्याप्त नहीं है देव?
निसंदेह पर्याप्त है। और जिस पलाश के पुष्प के कारण हम दोनों निकट आए, उसी पलाश के पुष्प की गंध की भांति हम दोनों का प्रेम भी समस्त संसार में अपनी गंध फैलाएगा। आज से ये विवाह गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाएगा। जहां प्रत्येक स्त्री को अधिकार होगा कि वो अपना वर स्वयं चुने और वो उस व्यक्ति से बिना किसी सामाजिक अनुष्ठान या रीति या विधि के विवाह के बंधन में बंध सकती है। नारायण नारायण। शिव सती के गंधर्व विवाह की शुभ सूचना मुझे स्वयं ही किसी विशेष तक पहुंचाने की आवश्यकता है। नारायण 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 नारायण। दैत्य माता, कितना अद्भुत, अलौकिक और सुंदर बंदीगृह बनाया है आपने। ये बंदीगृह कहीं आपने तारकासुर को दंडित करने के लिए तो नहीं बनाया है? वैसे वो दंड का भागी है भी माता। उसने आपकी योजना को जो विफल कर दिया है। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर आ गए। मैं दैत्य माता को यही शुभ समाचार देने वाला था। शिव और सती अभी भी अपने विवाह के निर्णय पर अडिग हैं, किंतु कुछ लोगों ने व्यवधान डालने की चेष्टा अवश्य की थी, किंतु अटल निश्चय की नई परिभाषा का सृजन करते हुए शिव और सती ने एक नई रीति के साथ गंधर्व विवाह करने का निर्णय किया है। मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा, क्योंकि दिव्य और अलौकिक शक्ति का मिलन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज ये क्षण मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। आज आपने सती को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया। ये कैसी देवी ऊर्जा है? भले ही मैं सती को पाताल लोक लाने में विफल रही, किंतु मैं शिव और सती को एक साथ कभी नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। सती, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरा वो अंग जो मुझे पूर्ण करती है, और मेरी वामांगी होने के नाते इस आसन पर तुम्हारा स्थान मेरे साथ होगा।
से। बेटे, ये सब करने का क्या अर्थ है? जिनकी पुत्री ने शमशान में वास करने वाले शिव से विवाह कर लिया है, उनके दरबार को भस्म भूषित कर रही है। आप सत्य को स्वीकार करें चाहे ना करें, किंतु वास्तविकता तो यही है पिताश्री कि शिव और सती अब एक विवाहित दंपति है। उनका विवाह हो चुका है। मुझ पर क्रोध कर लेने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा पिताश्री? मैंने तो सदैव आपके हित की ही कामना की। अगर क्रोधित होना ही था तो उस समय होते जब वो कपाली शिव आपकी आंखों के सामने आप ही की चौखट पर आकर आपकी पुत्री को अपने साथ कैलाश ले गया। अब क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है पिताश्री, जब समस्त देवी देवताओं के सामने आप एक उपहास का पात्र बन चुके हैं। जब आपकी अपनी पुत्री ने ही आपका सम्मान नहीं किया तो अन्य देवी देवता आपको सम्मान क्यों देंगे? नहीं पिताश्री, अब अन्य देवी देवताओं के लिए आप प्रजापति दक्ष नहीं, किंतु एक ऐसे असहाय पिता है जिसने शिव के अहंकार के सामने, अपनी पुत्री के हठ के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। नहीं, नहीं, मैं उस शिव और सती को अपने गौरव और गरिमा से खेलने नहीं दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी देवी देवता मेरा उतना ही मान सम्मान करें जो एक प्रजापति के योग्य हो। मैं प्रजापति दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करूंगा जिसमें सभी देवी देवताओं का स्थान होगा, किंतु मेरा अपमान करने वाला वो शिव और सती, उनका कोई स्थान नहीं होगा। नारायण, मुझे आज समझ में आया कि देवी क्यों चाहती थी कि इस पलाश के वृक्ष का बीजारोपण वो और मैं मिलकर साथ में करें, क्योंकि वो जानती थी कि इस पलाश के वृक्ष की और सती की जीवन यात्रा एक साथ एक ही क्रम में आगे बढ़ेगी। जिस दिन सती का जन्म हुआ था उस दिन इस पलाश के वृक्ष का प्रथम अंकुर फूटा था, और जब आपके विवाह के समय उन दुष्टों ने सती का हरण करने की चेष्टा की थी, तब उनके क्रोध का ज्वर बढ़ गया था और सती के ताप की ही भांति इस वृक्ष के ताप में इसके पुष्पों और पत्तों को जला दिया था। जो कुछ भी आपके विवाह के समय हुआ था देव, वो पुनः नहीं होना चाहिए। यदि पुनः सती का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया तो उनकी काया असीमित क्रोध का वहन नहीं कर पाएगी। दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में आपको और सती को नामंत्रित करने से सती का आहत होना स्वाभाविक है। इस अपमान से उनकी मनोदशा अस्थिर अवश्य होगी, किंतु सती पर उसकी भावनाएं हावी ना हो, इसे सुनिश्चित करना आपका दायित्व है देव। अन्यथा क्या? बोलिए नारायण, अन्यथा क्या? अन्यथा यही ना कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिव और शक्ति पुनः एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यही बोलना चाहते हैं ना? मैं नहीं चाहता कि मेरे आराध्य को
पुनः अपनी सती के वियोग की अग्नि में जलना पड़े। मैं आपको इस दशा में नहीं देख सकता देव। आप मेरे लिए नहीं, इस समस्त सृष्टि के लिए सती को रोक लीजिए देव। किसी भी मूल्य पर सती और उनके पिता दक्ष का मिलन नहीं होना चाहिए देव। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। देव, मैंने निश्चय कर लिया है, मुझे पिताश्री के यज्ञ में जाना ही होगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे यज्ञ में जाने से नहीं रोकेंगे जब तक सती स्वयं आपको ना पुकारे। आप वहां नहीं आएंगे। पत्नी के पीछे छिपकर बैठने वाला कायर है वो, अपने लिए मान सम्मान मांगने वाला भिखारी है वो। अब मैं शिव के विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। मैं शिव की अर्धांगिनी सती इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि पिताश्री त्रिदेव के एक अभिन्न अंग का तिरस्कार कर इस महापाप के भागी बने। जिस तरह से आपने ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत किया था, मैं चाहती हूँ कि ठीक उसी तरह आप मेरे पिताश्री के क्रोध और अहंकार का अंत करें, ताकि वो आपकी महिमा और दिव्यता के दर्शन कर पाए। देव, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, परंतु आपका नहीं। पिताश्री ने इस यज्ञ में प्रत्येक देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु आपको नहीं। इसीलिए आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस यज्ञ में जाकर आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करूं और सबको ये बताऊं कि आप इस यज्ञ और सम्मान के लिए योग्य हैं। सती, समझने का प्रयत्न करो। शिव का संसार तो तुम हो। मेरा मान, मेरा सम्मान, सब कुछ तुम ही हो। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन मेरा अपमान करता है और कौन सम्मान। परंतु यदि तुम प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई, तो मेरे प्रति दक्ष प्रजापति का सारा क्रोध एक धारा बनकर तुम्हारी ओर केंद्रित हो जाएगा, तुम्हें आहत करेगा, और यह मैं होने नहीं दूंगा। अग्नि, कितनी विचित्र होती है ये अग्नि। आज तक मैं प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही, ताकि मैं वो सम्मान पुनः प्राप्त कर सकूं जिससे मुझे वंचित रखा गया। किंतु अब यही अग्नि मुझे शांति देगी। जब पिताश्री का महायज्ञ आरंभ होगा, तब इसी अग्नि की सहायता से मैं शिव और सती को सदा सदा के लिए अलग कर दूंगी। इसे रख लो तारकासुर। अब मैं इसी पिंड की सहायता से तुमसे संपर्क साधूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तब तक मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। जो आज्ञा माता। अब शीघ्र ही वो यज्ञ आरंभ होगा, जिससे मैं अपना साधन बनाकर अपना मंतव्य साधूंगी। जिस वैरागी के जीवन में तुम राग भरने आई थी ना सती, अब उसी शिव के जीवन से मैं हर राग,
हर रंग छीन लूंगी। सती, मेरी बात मानो, उस यज्ञ में मत जाओ। आप मेरी चिंता मत कीजिए देव। पिताश्री ने एक पुत्री के स्वरूप में मेरा परित्याग किया था, जिसके लिए मैं उन्हें क्षमा कर चुकी हूं। जन्म से लेकर आज तक उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया और मुझ पर क्रोधित होने का उनको पूरा अधिकार है। आप देखिएगा, आज यज्ञ में जब वो मुझे अचानक से देखेंगे तो मेरे प्रति उनका प्रेम, उनका मोह पुनः लौट कर आ जाएगा और तब मैं उन्हें समझाऊंगी कि मैंने उनसे संबंध तोड़कर आपसे संबंध नहीं जोड़ा, बल्कि उनको आपसे जोड़ने का प्रयास किया। और ये प्रयास इस यज्ञ को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। मेरे निमंत्रण पर आप सभी यहां उपस्थित हुए, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं और कृतज्ञ हूं। इस महायज्ञ को आरंभ करने के लिए सभी अतिथि यहां उपस्थित हैं। इसीलिए आप सबके आशीर्वाद से मैं इस महायज्ञ को आरंभ करता हूं। एक क्षण रुके प्रजापति दक्ष। क्या वास्तव में इस यज्ञ के लिए सभी अतिथि उपस्थित हैं? आपके कहने का अभिप्राय मैं समझ गया नारायण, किंतु मेरे विचार से जो भी इस यज्ञ के योग्य है वो सारे अतिथि यहां उपस्थित हैं। शिव त्रिदेव का अभिन्न अंग है दक्ष। उनकी अनुपस्थिति में यह यज्ञ फलित नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव का कथन उचित है दक्ष। भविष्य में इस यज्ञ के फलित न होने से जो अनिष्ट होगा उसे रोक लो। त्याग दो अपना अहंकार और शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित कर लो, अन्यथा अनर्थ होकर ही रहेगा। अनर्थ क्यों होगा नारायण? जब समस्त सृष्टि के रचयिता, संचालक और सभी देवता इस यज्ञ में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित हैं, तो अनर्थ क्यों होगा? इस यज्ञ में केवल देवता ही सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए उचित होगा कि दैत्य माता दिति यहां से चली जाए। क्षमा करें देवराजेंद्र, पता नहीं ये भूल मुझसे कैसे हो गई। क्यों चली आई मैं इस यज्ञ में? ओह हाँ, भूल मुझसे नहीं किंतु आपसे हुई है देवराजेंद्र। दक्ष पुत्री हूं मैं और इस नाते इस यज्ञ में उपस्थित रहने का मेरा अधिकार तुमसे अधिक है। यदि मैं आज वहां नहीं गई तो पिताश्री और मेरे बीच का संबंध जो है वो सदा के लिए टूट जाएगा। और यदि आज तुम वहां गई तो कदाचित तुम्हारा और मेरा संबंध सदा के लिए टूट जाएगा। असंभव। हमारा संबंध इतना भी अशक्त नहीं कि मेरे पिताश्री के क्रोध और उनके अहंकार से टूट जाए। मैं जानती हूं पिताश्री को मनाना इतना सरल भी नहीं होगा, परंतु सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपना ही पड़ता है। बालपन से
पिताश्री हंसते हंसते अपने हाथों से मीठे पकवान खिलाया करते थे। आज उन्हीं का ऋण समझकर उनके कटु शब्दों के खूंट भी पी जाऊंगी। और यदि उन्होंने मेरा अपमान किया तो क्या तब तुम अपने मन को इतना कठोर कर पाओगी सती कि वहां जाकर अपने पति के विरुद्ध कहे गए कटु शब्दों को भी सुन सको? कदापि नहीं। आपके विरुद्ध कहा गया एक भी शब्द मैं सुन नहीं पाऊंगी देव। मैं जानती हूँ देव, आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि वहां कुछ अनिष्ट होगा। शब्दों की मारक क्षमता व्यक्ति के अंतर मन को किस सीमा तक आहत कर सकती है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती सती। मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, और यदि वहां किसी ने भी मेरे विरुद्ध अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया, तो तुम अवश्य ही आहत हो जाओगी। और यदि वहां किसी के भी कारण तुम मानसिक या शारीरिक रूप से आहत हुई, तो मुझे वहां आना होगा। और नहीं जानता कि मैं वहां किस रूप में आऊंगा। पिताश्री ने यज्ञ जग कल्याण के लिए रखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस यज्ञ में उपस्थित किसी को भी जगत के हितार्थ प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ का परित्याग करना चाहिए। और हां नारायण, यदि आप इस यज्ञ का बहिष्कार करेंगे तो अन्य देवता भी इसका त्याग कर देंगे, और ये पिताश्री की भक्ति और इनकी श्रद्धा का घोर अपमान होगा। नारायण, वर्षों से पिताश्री ने आपको अपना आराध्य मानकर बड़ी ही निष्ठा से आपकी भक्ति की है, और ये अपने आराध्य से ऐसी निष्ठुरता की अपेक्षा कदापि नहीं रखते। ये आपके आशीर्वाद के योग्य है, आपके तिरस्कार के लिए है ना पिताश्री? हाँ नारायण, यदि आपको मेरी भक्ति में लेश मात्र भी दोष दिखाई दे तो आप अवश्य यहां से चले जाइएगा। किंतु यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं चाहूंगा इस यज्ञ के यजमान आप बने। ठीक है, मैं और अन्य सभी देवता इस यज्ञ में उपस्थित रहेंगे, किंतु स्मरण रहे दक्ष, वर्षों पूर्व एक अन्य यज्ञ भी इसी प्रकार क्रोध और अहंकार से आरंभ हुआ था, और उसका अंत तुम भली भांति जानते हो। तुम शिव और सती के अनुपस्थिति में इस यज्ञ को आरंभ करना चाहते हो, किंतु स्मरण रहे दक्ष, इस यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें जो भी प्राप्त होगा उसके उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। देव, भविष्य के बारे में सोचकर हम वर्तमान में हो रहे अनर्थ को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। और ये मेरे और पिताश्री के मध्य की बात है। पिता और पुत्री में प्रेम का संबंध होता है, मान और अपमान का नहीं। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे यज्ञ में जाने से नहीं रोकेंगे, और ना ही मेरे पास आएंगे जब तक सती स्वयं आपको ना पुकारे। आप वहां नहीं आएंगे। ये तुमने मुझे किस सौगंध में बांध दिया सती? देव, मेरा विश्वास कीजिए देव, बिना संतान की उपस्थिति के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता, और मेरे गए बिना
वहां कोई भी आहुति फलित नहीं होगी और जग कल्याण में बाधाएं आएंगी। उचित है। तुम्हारी सौगंध का मान रखने के लिए मैं भी एक प्रण लेता हूं कि जब तक तुम उस यज्ञ से वापस नहीं लौट आओगी तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जब तक तुम शिव को स्वयं नहीं पुकारोगी सती, शिव के नेत्र बंद रहेंगे। मुझे स्वीकार है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यज्ञ के यजमान नारायण, मेरे पिता ब्रह्मदेव और यहां उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर मैं प्रजापति दक्ष इस महायज्ञ में प्रथम आहुति देता हूं। यज्ञ आरंभ तो हो गया, किंतु ना जाने इसका अंत कैसा होगा। पिताश्री, द्वारपालों को इतनी भी बुद्धि नहीं कि शुभ कार्यों के समय शमशान वासियों की परछाई भी अच्छी नहीं होती। यदि दक्ष अपनी मर्यादा पार कर गया और सती क्रोधित हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को आपको रोकना ही होगा शिव। पिताश्री, आप ही ने मुझे दक्षानी सती के नाम से सम्मानित किया था, क्योंकि आप मुझ में अपनी छवि देखते थे, क्योंकि मैं आपकी परछाई थी। परंतु आज आपको मेरी ही परछाई इस यज्ञ में पड़ना स्वीकार दें। पिताश्री, यहाँ उपस्थित मेरी सारी बहनें मुझसे यही कहा करती थी कि आपके हृदय में मेरे लिए एक विशेष स्थान है, तो आपकी प्रिय पुत्री के लिए इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं। मैं आपकी पुत्री होने के नाते इस यज्ञ में केवल आहुति देने का अधिकार चाहती हूँ पिताश्री। जिनके नाम का तर्पण दे दिया गया हो वो प्रेत हो जाते हैं।
और प्रेतों का शुभ कार्यों में कोई स्थान नहीं होता। जिस क्षण तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध उस कपाली शिव का चयन किया था, उसी क्षण तुमने मेरी पुत्री होने के सारे अधिकार खो दिए। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं कि उसी दिन मैंने काल को तुम्हारा दान दे दिया था। और उसी महाकाल ने मुझे स्वीकारा था पिताश्री, क्योंकि काल और मृत्यु उन्हीं के अधीन है। और वो शिव ही है जो जानते हैं कि एक पिता और संतान के बीच चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाए, उसे दूर करने के लिए कोई ना कोई मार्ग निकल ही आता है। और ये महाकाल की महिमा थी जिसने आपके क्रोध, आपके परित्याग को भी दान समझकर मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारा पिताश्री। अब मैं समझा बिना निमंत्रण तुम यहां क्यों आई हो। जिस प्रकार यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भिक्षुक हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने आते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम यहां आई हो, इस आशा में कि प्रजापति दक्ष दान स्वरूप उस कपाली शिव को वही मान सम्मान दे दें जो यहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को मिल रहा है। नहीं, उस कपाली शिव के लिए मेरे घर से भिक्षा भी नहीं जाएगी। क्या कह रही थी तुम? तुम यहां प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में आई हो? नहीं, तुम पुत्री होने का स्वांग रच रही हो, जबकि वास्तविकता यह है कि तुम यहां उस शमशानवासी की अर्धांगिनी के रूप में आई हो, उस कपाली शिव के लिए भीख मांगने। दक्ष, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का मान रखते हुए मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं और सभी अन्य देवता इस यज्ञ के साक्षी बनेंगे, किंतु मेरे आराध्य और देवी सती के लिए तुम जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, उसे सुनने के पश्चात मैं यहां एक पल नहीं रुकूंगा। मैं अभी इसी क्षण इस यज्ञ का बहिष्कार करता हूं। पत्नी के पीछे छिपकर बैठने वाला कायर है वो, अपने लिए मान सम्मान मांगने वाला भिखारी है वो। अब मैं शिव के विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। मैं शिव की अर्धांगिनी सती इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। नहीं नारायण, आप ये यज्ञ छोड़कर नहीं जा सकते। आपने पिताश्री को इस यज्ञ के यजमान होने के नाते अपना वचन दिया है, इसलिए आप ये यज्ञ छोड़कर तभी जा सकते हैं जब ये यज्ञ पूर्ण होगा। एक भगवान अपने भक्त को दिए वचन के कारण बाध्य है। मैं इस यज्ञ का बहिष्कार नहीं कर सकता। देवी सती, मेरी आपसे विनती है कि आप यहां ना रुकें और कैलाश लौट जाएं। नहीं ज्येष्ठ, एक पिता ने अपनी पुत्री पर और एक प्रजापति ने शिव पर लालचन लगाया है, इसीलिए सती इन सब का उत्तर दिए बिना इस यज्ञ से वापस नहीं जाएगी।
जैसे मैंने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अब जब पिताश्री के कटु वचनों से आहत सती दुखी होकर यहाँ से जाएगी, तब मैं उसे सांत्वना देने के बहाने उसे पाताल लोक लेकर जाऊंगी और फिर सती सदा सदा के लिए मेरी बंदनी बनकर रहेगी। बताइए माते, क्या आदेश है? मैंने ये तो सुनिश्चित कर दिया है कि नारायण इस यज्ञ को छोड़कर ना जाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो शिव को लाने के लिए कैलाश किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे। तक्ष के बढ़ते अहंकार को रोकने के लिए शिव का यहां आना आवश्यक है देवराजेंद्र। यहां से जो भी शिव तक जाने का प्रयास करे, तुम्हें उसे रोकना होगा। इस महल से जो भी देवता कैलाश जाने का प्रयास भी करेगा, उसे मेरी ये मायावी शक्ति सीधा मेरे सामने ही प्रकट कर देगी। ये क्या देवराजेंद्र, प्रजापति दक्ष के महायज्ञ को मध्य नहीं छोड़कर चले आए? अवश्य ही कोई अति महत्वपूर्ण कार्य होगा। तारकासुर, हम तुम्हारे और दैत्य माता दीति के षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने देंगे। पिताश्री, ये सत्य है कि मैं शिव की अर्धांगिनी के नाते यहां पर आई हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दक्ष पुत्री होने का स्वांग कर रही हूं। आपने भले ही मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए होंगे, परंतु मेरे हृदय में अब भी आपके लिए वही प्रेम, वही आदर है जो पहले था। और मैं ये भी जानती हूं कि बिना संतान की उपस्थिति के कोई भी यज्ञ फलित नहीं होता। इसीलिए आपकी पुत्री बनकर मैं इस यज्ञ में आई हूं पिताश्री। प्रजापति दक्ष हूं मैं, और प्रजापति दक्ष इतना दुर्बल नहीं है कि उसे अपने यज्ञ को फलित करने के लिए तुम जैसी शमशान वासिनी की आवश्यकता पड़े। सैनिकों, ले जाओ इस अशुद्ध आत्मा को इस शुद्ध स्थल से। आज तक सती ने सत्य का पक्ष लिया है। अपना घर छोड़कर कैलाश गई। शिव से मेरा विवाह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो शिव ही थे जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम के सत्य का मार्ग दिखाया। और आज मैं कैलाश छोड़कर यहां इसलिए आई हूं पिताश्री, ताकि आपको इस सत्य का भान करा सकूं कि आप चाहे भी तो शिव के अस्तित्व को झुठला नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि के कण कण में शिव है। जिस वायु में हम श्वास लेते हैं उसमें शिव है, और जो नहीं है स्वयं शिव है। इस हवन कुंड के अग्नि में शिव है, आपके आराध्य नारायण ब्रह्मदेव में शिव है, यहां तक कि यहां उपस्थित सभी लोगों में शिव है, मुझ में और आप में शिव है पिताश्री। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरा नाम उस शिव के साथ लेने का? मैं प्रजापति दक्ष हूं, जिसने सृष्टि के सारे मापदंड निर्धारित किए हैं, और उसी के आधार पर सृष्टि में रहने वाले सभी प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं, और तुमने मेरी तुलना उस शिव से कर दी।
मैं प्रजापति दक्ष हूं, सभ्य हूं, सम्मानित हूं, राजा हूं, और वो शिव अघोरी है। शरीर पर भस्म मलता है, शमशान में रहता है, कपालिक है वो, कपालिक। हाँ, वो कपालिक है, क्योंकि काल उनमें बसता है और सबके कपाल में वास करते हैं। हाँ, वो अघोरी है, क्योंकि वो घोर से, कठोर से, द्वेष से परे। हाँ, वो शमशान में वास करते हैं, क्योंकि केवल जीवित ही नहीं बल्कि मृत भी उन्हें देव मानते हैं। और शमशान का अर्थ जीवन का अंत नहीं, शमशान का अर्थ है जीवन के यात्रा का प्रारंभ होना। हाँ, वो अपने तन में भस्म मलते हैं ताकि वो सबको सिद्ध कर सके कि जीवन और मृत्यु को सहस्र रूप से स्वीकार करना चाहिए। जिसे संसार तिरस्कार करे उसे शिव स्वीकार करते हैं। पिताश्री, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, यदि आपने मुझसे कभी भी तनिक भी प्रेम किया हो तो आप मेरी दृष्टि से शिव को देखिए। त्याग दीजिए अपना क्रोध, त्याग दीजिए अपना अहंकार और शिव को स्वीकार लीजिए पिताश्री, क्योंकि जिनके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं, उनके बिना इस यज्ञ का सफल होना भी संभव नहीं। सुंदर, अति सुंदर, अच्छा बोलती हो। बहुत भली भांति तुमने इस सभा को संबोधित भी किया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि कुछ ही दिनों में उस कपाली शिव ने तुम्हें पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। एक समय था जब मेरा एक एक शब्द मेरी पुत्री के लिए सर्वोपरि था। मेरा कथन उसके लिए अखंड सत्य था, किंतु उस शिव के साथ रहकर तुम्हारी सत्य की परिभाषा बदल गई है। भूल की मैंने तुम्हारा नाम सती रखकर, क्योंकि अब तुम सत्य का प्रतिबिंब नहीं रही। उस ढोंगी शिव के साथ रहते रहते तुम भी ढोंगी हो गई हो, अभद्र हो गई हो, अशिष्ट हो गई हो। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल, मैंने तुम्हें दक्षाणी सती की उपाधि दी। दक्षाणी सती नहीं हो तुम शमशान वासिनी सती हो। मुझे समझाने आई थी प्रजापति दक्ष को। यदि समझाना है तो जाकर उस कपाली शिव को समझाओ कि उसकी वेशभूषा, उसका आचरण इस सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है। मान सम्मान की भीख मांगनी थी उस कपाली शिव को तो मेरे समक्ष आता, मेरे सामने हाथ फैलाता और कहता, प्रजापति दक्ष मुझे मान सम्मान दान में दे दो। कदाचित मैं दे देता, किंतु कायर निकला वो। स्वयं नहीं आया, उसने तुम्हें भेजा अपने लिए मान सम्मान मांगने। पत्नी के पीछे छिपकर बैठने वाला कायर है वो, और अपने लिए मान सम्मान मांगने वाला भिखारी है वो। बस, बस, बस। अब मैं शिव के विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। अब तक मैं आपकी पुत्री बनकर आपसे बात कर रही थी, परंतु अब मैं शिव की अर्धांगिनी बनकर आपसे बात करूंगी। प्रजापति दक्ष, मैंने बहुत प्रयास किया ताकि आपको सत्य का आभास हो, और मैं कैलाश जी ये निश्चय करके आई थी कि मैं और शिव इस यज्ञ में साथ में आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। परंतु आपने तो सारी मर्यादा ही पार कर दी।
अब यहां यज्ञ नहीं विध्वंस होगा। हे देवी, दक्ष को अहंकार मुक्त करने के लिए आप कौन सा मार्ग अपनाने जा रही हैं? मैंने कैलाश जाने के सभी मार्ग रोक दिए हैं। तुम क्या, कोई भी शिव के पास नहीं जा सकता। चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता है, परंतु मैं तुम्हें हराकर तुम्हारा स्वर्ग लोक छीनूंगा। क्षमा करें नारायण, मैं आपका दिया कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। मैं शिव लोक नहीं पहुंच पाया। दक्ष, तुम एक प्रजापति नहीं बल्कि एक अहंकारी और भ्रमित राजा हो, जो शिव के अस्तित्व को नहीं समझ पाया। यह नहीं समझ पाया कि शिव का अस्तित्व उस विशाल पर्वत की तरह है, जहां पर सबका अस्तित्व छोटा पड़ जाता है। अपने मत में चूर, अपनी ही प्रशंसा के स्वरों में लीन होने वाले तुच्छ मनुष्य हो तुम, जो सृष्टि के कण कण में गूंजने वाले शिव के अंतर्नाद को सुन नहीं पाया। तुम्हारी वाणी में शिव का वास नहीं बल्कि विष का वास हो सकता है। यदि मैं इतना ही बुरा हूं और मेरा अस्तित्व ही भ्रम है, तो तुम स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में सोचो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व मुझसे जुड़ा है। प्रजापति दक्ष मैं, जिसने तुम्हें तुम्हारा ये अस्तित्व दिया है। तो अस्वीकार है मुझे ये अस्तित्व। मैं शिव को यह विश्वास दिलाकर आई थी कि उनकी महानता और उनकी योग्यता के अनुसार मैं इस यज्ञ में उनको सम्मान दिलवाऊंगी। जीते जी तो मैं आपको इस सत्य का भान नहीं करवा पाई, परंतु मेरा अंत उस सत्य के मार्ग को प्रकाशित करेगा, जहां पर आप स्वयं शिव को देखेंगे। मैं दक्ष पुत्री शिव की अर्धांगिनी सती सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूं। देवी आदि पराशक्ति, एक भक्त बनकर
तुम मेरे पास कैलाश आए थे दक्ष, ये वरदान मांगो कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊं। मैंने अपना वचन निभाया, परंतु तुम अपने वचन से विमुख हो गए। जिस क्षण तुम मुझे रुष्ट करोगे या मेरा अपमान करोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। आप निश्चिंत रह देवी, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एक पिता और पुत्री के रूप में आपका और मेरा पारस्परिक संबंध आपके लिए आपके सभी संबंधों से सर्वोपरि और सर्वप्रिय है। अब तुम्हारे अहंकार का अंत मैं नहीं करूंगी, वो करेंगे जिसका तुमने भरी सभा में अपमान किया। अब शिव के कोप के पात्र बनोगे तुम दक्ष, और तुम सब जो इस भरी सभा में मूक बनकर मेरे शिव के अपमान को देखते रहे, तुम सब पर शिव का प्रकोप बरसेगा। मौन रहने के लिए तुम सबको दंड मिलेगा, ताकि पूरे संसार को यह स्मरण हो जाए, ये एक नारी का अपमान प्रलय का आरंभ है। मेरे अर्धांग, मेरे शिव, आज जाकर मुझे अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि आपकी सती ही आपकी शक्ति है, आपकी देवी जो एक भक्त की पुकार से आपको छोड़कर चली गई थी, और आज फिर से आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपनी वामांगी बनाकर आपने मुझे अपने आसन में बैठने का मान दिया। इस यज्ञ में आसीन होने का मान तो मैं आपको नहीं दिला पाई, परंतु आपकी सती आपको अपमानित होने भी नहीं देगी। आज तक संसार ने यह जाना कि जो मनुष्य से बड़ा है वो देव है, परंतु जो मनुष्य के अस्तित्व को देवताओं से भी बड़ा बनाते वो आप हैं। आप ही ने इस मनुष्य रूपी सती के अस्तित्व को उठाकर उसे देवी बनाया। इसलिए आज से समस्त सृष्टि आपको देव नहीं, महादेव कहकर संबोधित करेगी। एक वैरागी के जीवन में राग भरने आई सती, परंतु आपने मुझे अपनी रागिनी बना दिया। अपनी अर्धांगिनी बनाकर आप ही ने मुझे प्रेम के सत्य का आभास करवाया। महादेव, आज आपकी सती अपनी ये देह त्याग कर जा रही है, परंतु अपने साथ आपकी सुंदर स्मृतियां लेकर जा रही है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, और अब मैं आपको अपने सौगंध से मुक्त करती हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सृष्टि में अभद्रता का नाश करना होगा, तब तब देवी भद्रकाली अवश्य आएगी। अपने पिता के कारण सती ने अपमान और पीड़ा सही, आपको उसी का प्रतिशोध लेना होगा महादेव। सत्य कहा आपने देवी। अपनी इस जटा से मैं अपने एक नए अंश का निर्माण करूंगा जो दक्ष को उसके पाप का उचित दंड देगा। जाओ जाकर उस दक्ष का विनाश कर दो, और यदि तुम्हें कोई रोकने आए तो उसका भी नाश करते। बस, अब मैं स्वयं उस वीरभद्र का अंत सुनिश्चित करूंगा। मुझे आज समझ में आया कि देवी क्यों चाहती थी कि इस पलाश के वृक्ष का बीजारोपण वो और मैं मिलकर साथ में करें, क्योंकि वो जानती थी कि इस पलाश के वृक्ष की और सती की जीवन यात्रा एक साथ एक ही क्रम में आगे बढ़ेगी। अपनी संतान का मुख देखना एक मां के लिए सुखमय होता है, किंतु मेरे लिए यह सबसे दुख का क्षण है, क्योंकि मैं अपनी संतान का मृत्यु मुख देख रही हूं। ये दुखद क्षण मुझे मृत्यु तक भयभीत करता रहेगा, जब मैं अपने ही हाथों अपनी ही पुत्री को सुहागन होने का अंतिम मान दे रही हूं। बस, जिसने जीते जी मेरा अपमान किया, मृत्यु के पश्चात उसे सम्मानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पुत्री देवी सती ने तुम्हें सत्य का भान कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और तुम अब भी नहीं समझे। अब तो तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग है, महादेव से क्षमा मांग अपने क्रोध और अहंकार को उनमें विलीन कर दो, अन्यथा देवी का क्रोध काल बनकर इस समस्त सृष्टि का विध्वंस कर देगा। देवी, जब जब सृष्टि में अभद्रता का नाश करना होगा, तब तब
देवी भद्रकाली अवश्य आएगी। उठिए महादेव, ये समय सती के मृत्यु पर विलाप करने का नहीं, बल्कि अपने क्रोध को एक नई दिशा देने का है। अपने पिता के कारण सती ने अपमान और पीड़ा सही। आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको उसी का प्रतिशोध लेना होगा महादेव। आपको उसके सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी और सती के मृत्यु को सार्थक करना पड़ेगा। सत्य कहा आपने देवी। अपनी इस जटा से मैं अपने एक नए अंश का निर्माण करूंगा, जो दक्ष को उसके पाप का उचित दंड देगा। प्रकृति का ये प्रकोप, ये सब क्या हो रहा है नारायण? जिसमें महादेव की वीरता, भद्रकाली की शक्ति हो, जो भद्रों का नाश करे, उसे संसार वीरभद्र के नाम से जानेगा। जाओ जाओ, जाकर उस दक्ष का विनाश कर दो, और यदि तुम्हें को रोकने आए तो उसका भी नाश कर देना। महादेव और देवी भद्रकाली की संयुक्त ऊर्जा का स्वरूप वीरभद्र प्रजापति दक्ष का अंत करने के लिए यहां आ रहे हैं। अब भी समय है दक्ष, महादेव और देवी के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। नहीं होऊंगा मैं उस कपाली शिव के समक्ष नतमस्तक। प्रजापति दक्ष है। दक्ष, तूने सती का तिरस्कार किया, महादेव का अपमान किया और नारायण के हित वचन को भी नहीं माना। अब तुझे कोई क्षमादान नहीं मिलेगा। अब यहां प्रलय होगा। आने दो उस वीरभद्र को, उसे भी अपनी शक्तियों से अवगत करवाता हूं मैं। सेनापति, अपनी समस्त सेना लेकर जाओ और उस वीरभद्र को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जी महाराज। उस वीरभद्र का अंत मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। महादेव, आपके इस डमरू में
संपूर्ण सृष्टि का अंतर्नाद है। उठाइए अपने इस डमरू को। आज इस डमरू के नाद पर महादेव और भद्रकाली का रुद्र तांडव होगा और ये तांडव समस्त सृष्टि का नाश करेगा, प्रलय लाएगा। रूपो महादेवः शोकसागर निमग्नः सती मरणबाध्या सोत्सवो घोरताण्डवम् अमरतापसपुरयोगी निर्मतपदामुरोहे प्रणमास्त्वते निगममूर्तिनि परमेश्वरी। ये वीरभद्र मुझे नहीं मार सकता। मुझे वरदान प्राप्त है कि केवल शिव का अंश ही मेरा अंत कर सकता है। मैं अभी इसे बंदी बनाता हूं ताकि प्रजापति दक्ष अपने प्राणों की रक्षा के लिए सदैव आपके ऋणी रहे। मूर्ख, मेरा उद्देश्य अपने पिताश्री को ऋणी बनाना नहीं, स्वर्ग जीतना है। तुम तुरंत अन्य असुरों को लेकर पाताल लोक जाओ। मैं ये सुनिश्चित करके आती हूं कि वीरभद्र हमारे लिए सभी देवताओं का अंत कर दे। तुम अकेले आए हो? मेरा आदेश था ना कि उस वीरभद्र को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्षमा करें महाराज, किंतु हम वीरभद्र को बंदी नहीं बना पाए। उसने अकेले ही हमारे अधिकतम सैनिकों का संहार कर दिया और वो थोड़ी सी सेना जो बची है वो उसका सामना करने में असमर्थ है। चिंता ना करें पिताश्री, जब तक नारायण स्वयं यहां उपस्थित है आपके प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकता। इस यज्ञ के यजमान होने के नाते ये नारायण का दायित्व बनता है कि वो हर प्रकार के संकट से आपकी रक्षा करे, फिर वो संकट वीरभद्र ही क्यों ना हो। है ना नारायण? उचित है। इस यज्ञ का यजमान होने के नाते मैं इस यज्ञ की रक्षा करूंगा। यहां उपस्थित सभी देवताओं को मैं वीरभद्र से द्वंद्व करने और उसे रोकने के लिए भेजूंगा, किंतु स्मरण रहे, जब तक प्रजापति दक्ष अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक देवी का यह विध्वंसकारी तांडव चलता रहेगा। असुरयोगी निर्मतपदामुरोहे प्रणमास्त्वते। देवराजेंद्र, सत्य ही कहते हैं, अपने शत्रुओं को आपस में लड़ते हुए देखने का आनंद ही कुछ और है। अब शीघ्र ही वीरभद्र देवताओं का अंत कर देगा और फिर स्वर्ग मेरा होगा।
वीरभद्र को पराजित करना या बंदी बनाना असंभव है देवराज। वो महादेव के अंश ही नहीं, अपितु उनमें भद्रकाली की शक्तियां भी समाहित हैं। यही नहीं, हम जिस पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं वो भी गलत है। हमें वीरभद्र के विरुद्ध नहीं, उसके साथ लड़ना चाहिए, ताकि हम दक्ष को देवी के अपमान का दंड दे सकें। आप सबका कथन उचित है, परंतु मैं और नारायण वचनबद्ध, हम पर दक्ष के यज्ञ की रक्षा का दायित्व है। इसलिए कुछ भी हो, वीरभद्र से युद्ध तो हमें लड़ना ही होगा। आक्रमण! वीरभद्र के सामने हम सबकी शक्तियां कुछ भी नहीं है इंद्रदेव। इससे पूर्व कि हम सभी देवताओं का अंत हो जाए, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपने दंड का आह्वान करे यमदेव। यदि हमने इनमें से एक का भी दमन कर दिया तो हम इसकी सारी सेना को परास्त कर पाएंगे। जो आज्ञा इंद्रदेव। यमदेव का दंड टूट कैसे सकता है? महाकाल और देवी भद्रकाली काल के परे, इसीलिए वीरभद्र में उनकी शक्तियां हैं। और वीरभद्र के लिए मृत्यु के देवता यमदेव का दंड तोड़ना कोई कठिन बात नहीं है दक्ष। वीरभद्र ने केवल यमदेव का दंड ही नहीं तोड़ा, वीरभद्र ने यमदेव का दंड तोड़ने के बाद वरुण देव की दृष्टि भी छीन ली। नारायण, हम सब ने बहुत प्रयास किया, परंतु हम सब की शक्तियां मिलकर भी वीरभद्र की शक्ति का सामना नहीं कर पाए। मैंने आज तक देवों का ऐसा संहार कभी नहीं देखा। हमें क्षमा कर दे नारायण। हम इस यज्ञ की रक्षा और वीरभद्र को यहां आने से रोकने के प्रयास में विफल रहे, और अब वो यहां आ रहा है।
बहुत हो चुका। अब मैं स्वयं उस वीरभद्र का अंत सुनिश्चित करूंगा। वीरभद्र! जिस उद्देश्य से महादेव ने तुम्हारी रचना की उसे पूर्ण करो वीरभद्र। अब महादेव का रुद्र तांडव दक्ष के मृत्यु से ही संपन्न होगा। आपको मेरे प्राण बचाने होंगे। बचाइए मुझे। मुझे क्षमा करे देवी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, किंतु मैं कर्तव्य के आगे विवश हूं। शेषनाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है नारायण, आदेश दें। आदेश नहीं, अनुरोध है आपसे। वीरभद्र को अपने नागपाश के स्वरूप में बांध लीजिए। मुझे क्षमा करें देवी, किंतु नारायण महादेव के आराध्य हैं। मैं उनके इस नागपाश को तोड़कर उनका और शेषनाग का अपमान नहीं कर सकता। मैं स्वयं वहां जाकर दक्ष का अंत करता हूं। नहीं महादेव, आप वहां नहीं जाएंगे। नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास था आप मेरे प्राण अवश्य बचा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। देवी भद्रकाली,
ये क्या नारायण, आप देवी भद्रकाली को नमन कर रहे हैं, जबकि आपको इनसे मेरी रक्षा करनी है। आप मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है। मूर्ख, जो स्वयं धर्म के प्रतिरूप है, उन नारायण को तू धर्म सिखाने चला है। नारायण ने तुझे सचेत किया था। भविष्य में इस यज्ञ के फलित न होने से जो अनिष्ट होगा उसे रोक लो और शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित कर लो, अन्यथा अनर्थ होकर ही रहेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन किया। अब भी समय है दक्ष, महादेव और देवी के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए युद्ध का शंखनाद किया, फिर भी जब तुझे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ, वो स्वयं तेरी रक्षा करने चले आए। एक भगवान बनकर पग पग उन्होंने अपना धर्म निभाया, परंतु तूने एक भगवान और भक्त के पावन संबंध को लज्जित कर दिया। इसीलिए नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए बाध्य नहीं है। सज्ज हो जाओ दक्ष, अब ये भद्रकाली तेरे काल को मुक्त करेगी। महादेव का रुद्र तांडव दक्ष के मृत्यु से ही संपन्न होगा। पिताश्री मुझे बचाइए, पिताश्री मुझे बचाइए, पिताश्री अब केवल आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं पिताश्री, आपका कहा कोई टाल नहीं सकता। जब देवी ने स्वयं तुम्हें उचित मार्ग दर्शाया था तब तुमने उनकी बात नहीं मानी। तुम्ही ने सती को आत्मदाह करने पर विवश किया। अब मैं तो क्या, संपूर्ण सृष्टि में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दक्ष। अब तो वही होगा जो देवी की इच्छा।
देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तब मांगी जाती है जब व्यक्ति अपने भूल का आभास करे और वो प्रायश्चित कर अपनी भूल सुधारना चाहता हो, तब नहीं जब दंड से बचने के लिए कोई विकल्प ही न बचे। तुम्हें अवसर दिया गया था दक्ष, और तुम सही अवसर चुन सकते थे, परंतु तुम्हारे अहंकार और द्वेष के आगे तुमने उस अवसर को भी छोड़ दिया। वो क्षण आ गया है दक्ष, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भद्रकाली का ये खटवांग तुम्हारी अभद्रता का नाश करेगी, जिसने तुम्हें अंधा बना दिया था, जिससे ना ही तुम महादेव की महिमा देख पाए, ना अपनी पुत्री सती की दिव्यता, और ना ही महादेव और सती के बीच का प्रेम। जिस उद्देश्य से महादेव ने तुम्हारी रचना की थी, उसे पूर्ण करो वीरभद्र। धारण करो इस खटवांग को और अंत कर दो इस पापी दक्ष का, जिसने महादेव और सती का अपमान किया। दैत्य माता दीति, कदाचित अब आप समझ ही गई होंगी कि मैंने आपको चेतावनी क्यों दी थी। जिस प्रकार माता पिता के अच्छे कर्मों का सुख संतान भोगती, उसी प्रकार संतान के दुष्कर्मों का फल माता पिता को भोगना पड़ता। मेरी चेतावनी का परिणाम आपके समक्ष है। एक मां ने अपने सबसे अधिक प्रिय पुत्री के प्राण खोए, और प्रजापति दक्ष ने अपने प्राण। मैं जानती हूं कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं था, वो दंड के भागी थे, किंतु एक सत्य ये भी है कि पूरा जीवन वो अपनी संतान के लिए एक आदर्श पिता थे, अपनी प्रजा के लिए एक दयालु राजा थे, और नारायण के तो सच्चे भक्त थे। आप तो काल से परे हैं देवी, आप तो मृत्यु को भी पराजित कर सकती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति को पुनर्जीवन प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से वो एक सज्जन व्यक्ति बन जाएंगे और ऐसे प्रजापति बनेंगे जिन पर आपको पुनः गर्व होगा। कितना विशाल हृदय है तुम्हारा। आज तुमने अपनी पुत्री को भी खो दिया। मैं जानती हूं, एक माता के लिए उसकी संतान का मृत्यु देखना मृत्यु तुल्य होता है, परंतु फिर भी तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि तुमने अपने उस पति को क्षमादान दे दिया जिसके कारण तुम्हारी पुत्री के प्राण चले गए। मैं तुम्हारे शब्दों का मान रखकर दक्ष को एक नया जीवन देती हूं, परंतु स्मरण रहे,
तुम्हें अपने मन को कठोर करना पड़ेगा। ये प्रसंग इस यज्ञ से आरंभ हुआ था, जहां शिव और शक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। एक पिता का अहंकार एक पुत्री के सम्मान से टकराया, और अब इसी यज्ञ की अग्नि से इस घटनाक्रम का अंत होगा। दर्शन दीजिए महादेव, अब आप ही हैं जो इस अध्याय का अंत कर सकते हैं। ये क्या? प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश? प्रजापति दक्ष को एक बकरे का शीश देने के पीछे महादेव का एक विशेष कारण था। उन्होंने इस जीव को इसलिए चुना क्योंकि बकरा सदैव मैं करता है, और प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उनके मुख पर मैं के अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं था। और इसी के साथ संसार सदैव यह स्मरण रखेगा कि कैसे अपने अहंकार के आगे कुछ न देख पाने के कारण प्रजापति दक्ष ने अपना शीश खोकर एक बकरे का शीश प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अपने उसी अहंकार के कारण अपनी पुत्री को भी खो दिया, जो साक्षात देवी का स्वरूप थी। सती। कैसा परिशुद्ध और अद्भुत प्रेम है शिव और सती का। सती की मृत काया जलती रही और कोई उस अग्नि को शांत नहीं कर पाया, किंतु शिव के मात्र एक अश्रु ने उस अग्नि को शांत कर दी। तुमसे मिलने से पूर्व मैं अपूर्ण था। तुम मेरे जीवन में आई और मुझे पूर्ण कर दिया। तुमसे मिलने के पश्चात ही मुझे समझ में आया कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का वो अर्ध अंग थी जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तुमसे मिलने के पश्चात ही मुझे समझ में आया कि विवाह का अर्थ केवल दो लोगों का साथ जीवन बिताना ही नहीं होता, अपितु उनका साथ तो मृत्यु के भी परे होता है। मृत्यु भी इस साथ को भंग नहीं कर सकती। तुम भले ही मुझे छोड़कर चली गई, परंतु
हमारा साथ सदैव रहेगा, वो साथ जो अनंत तक है। कौन जानता था शिव और सती की सुखद यात्रा का अंत इतना दुखद और भावभय होगा। ये अंत नहीं, एक नया आरंभ है ब्रह्मदेव, महादेव के विलाप का। और जब महाकाल का विलाप आरंभ होता है तो समस्त ब्रह्मांड का काल आता है। आज आपका ये ज्येष्ठ आपका आवाहन करता है देवी, मुक्त कीजिए मेरे आराध्य को इस पीड़ा से। तो जाइए नारायण, अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को काट दीजिए। ये आपने क्या किया नारायण? मैंने वही किया महादेव जो देवी की इच्छा थी। जिस ब्रह्मांड की रचना स्वयं देवी ने की थी, मैं अनादि शिव उसी ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं कि जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती, मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे।